Good morning, class 8th. Dear students, welcome your computer online class and or you know that your chapter number 1 networking concepts is running for revision purpose. Okay? तो जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 1 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट क्लास में लास्ट जो लाइव क्लास था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, तो अब हम लोग उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेटवर्किंग मीडिया। इसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक को एक्सप्लेन किया और उसके बारे में हम लोगों ने लर्न किया। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है नेटवर्किंग मीडिया। तो दैट मीन्स नेटवर्किंग मीडिया जो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि नेटवर्किंग में जब हम डेटा नेटवर्क में यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, जब वहाँ पर हम डेटा को सेंड करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसका एक मीडियम होता है। और वो दो टाइप का मीडियम होता है। यहाँ पे दो टाइप के मीडिया होते हैं। एक आपका होता है वायर्ड बेस होता है मीडिया, और दूसरा आपका होता है वायरलेस। ठीक है, एक वायर बेस मीडिया होता है और दूसरा आपका वायरलेस मीडिया होता है। ठीक है, वायर बेस्ड जो मीडिया होते हैं उसमें क्या होता है, हम लोग केबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी। वायर बेस्ड मीडिया में आपका जैसे ईथरनेट केबल्स होते हैं, कोएक्सियल केबल्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वायर बेस्ड मीडिया का, तो वायर बेस्ड मीडिया में आपका क्या क्या हो सकता है, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, these are the types of केबल। ओके, और आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, कोएक्सियल हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है और ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। और यहीं पे दूसरी तरफ आपका जो वायरलेस मीडिया होता है, इसमें आपका क्या होता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड। ठीक है, तो वायरलेस में क्या होता है, आपका ब्लूटूथ हो जाता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हो जाती है और वाईफाई हो जाता है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये आपका रिलेटेड है फर्स्ट यानी कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ये आपका सेकंड से रिलेटेड है ब्लूटूथ, वाईफाई एंड इंफ्रारेड। तो नेटवर्किंग मीडिया में हम लोग को इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है और अब हम इसको एक्सप्लेन से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वायर्ड बेस्ड मीडिया में कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल क्या होते हैं, या ईथरनेट केबल भी। तो आइए देखते हैं आगे। तो वायर बेस्ड मीडिया में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो है ईथरनेट केबल्स। ईथरनेट केबल्स, तो ईथरनेट केबल्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ईथरनेट केबल्स क्या होता है। An Ethernet cable is one of the most popular form of network cable used in wired networks. This cable resembles a phone cable but is larger than the phone cable and has 8 wires. Ethernet cables connect various devices such as PCs, routers and switches within a local area network. The advantage of these cables is that they have less power consumption, but the drawback with these cables is that the computer requires an Ethernet adapter card on the motherboard to connect the Ethernet cable. These cables also have their limitations both in the distance that they can stretch without losing signal quality and their durability. Okay, there are mainly two types of Ethernet cables, crossover cable and straight through cable. तो Ethernet केबल नॉर्मली आपका जैसे क्या होता है, हम लोग फोन केबल्स का यूज करते हैं वैसे ही सेम टाइप का Ethernet केबल होता है, लेकिन Ethernet केबल में डिफरेंस होता है कि इसमें 8 वायर्स होते हैं, यानी इट कंटेन 8 वायर्स।
तो ये 8 वायर्स का एक केबल होता है इथरनेट केबल, और एकदम फ़ोन वायर के जैसा ही होता है। जैसे फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं, तो लैंडलाइन फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए जो केबल्स का यूज़ करते हैं उसी टाइप का सेम इथरनेट केबल होता है। और इथरनेट केबल का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसको सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए आपके सिस्टम के कैबिनेट में ईथरनेट एडाप्टर लगाना चाहिए। अगर ईथरनेट एडाप्टर नहीं लगा है तो ईथरनेट केबल्स को आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। और ईथरनेट केबल का यूज़ होता है किसके लिए होता है, जैसे जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, राउटर्स होते हैं, राउटर्स, स्विचेस, इन सब डिवाइसेस को अपने सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमको ईथरनेट केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी बुक में फिगर नंबर 1.3 देख सकते हैं, ईथरनेट केबल वहाँ पे दिया हुआ है, उसका फिगर नंबर 1.3 है, आप देख सकते हो। इसका जो एक एडवांटेज है वो है कि लेस पावर कंजम्पशन, यानी पावर का जो कंजम्पशन होता है ईथरनेट केबल में बहुत कम होता है, तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज हमने आपको बताया कि इसको कनेक्ट करने के लिए ईथरनेट एडाप्टर की ज़रूरत होती है जो आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए। ठीक है, और ईथरनेट केबल्स 2 टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स। पहला क्या होता है आपका क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल, दूसरा होता है आपका कौन सा होता है स्ट्रेट थ्रू केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो एक हो गया आपका क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेट थ्रू केबल। अब ये क्रॉस ओवर ईथरनेट क्या होता है और स्ट्रेट थ्रू क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्रॉसओवर होता है, इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर कनेक्टिंग 2 कंप्यूटर्स विदाउट अ हब और राउटर। तो क्रॉसओवर जो इथरनेट केबल होता है ये यूज होता है कि 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बिना राउटर या बिना हब के, या बिना हब या राउटर के आप 2 अलग अलग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल का क्या काम होता है, दिस टाइप ऑफ केबल हैज गॉट बोथ इट्स एंड्स आइडेंटिकल टू ईच अदर, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ राउटर और अ स्विच। यानी इसमें स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज हम कहते हैं कि जैसे 2 सिस्टम को राउटर या स्विच से कनेक्ट करना है, के थ्रू कनेक्ट करना है, तो वहां पे हम स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका इथरनेट केबल हुआ जो भी हमने आपको बताया। अगला जो आपका है वो है कोएक्सियल केबल्स। तो आइए कोएक्सियल केबल्स के बारे में जानते हैं वायर बेस मीडिया में कि कोएक्सियल केबल क्या होता है। कोएक्सियल केबल, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, वायर बेस मीडिया। तो कोएक्सियल केबल में a coaxial cable is used in the transmission of video communication signals and audio. It is mainly used by the cable television industry to connect TVs to cable TV series services. However, this cable can also be used in networks and has high bandwidth and greater transmission capacity. A coaxial cable consists of central copper wire surrounded by an insulation and then a shield of braided wire. Is it relatively inexpensive and can transmit data at higher rates. It also provides better protection against electromagnetic disturbances. The only disadvantage associated with coaxial cable is its high installation and maintenance cost. There are 2 types of coaxial cable, baseband coaxial cable and broadband coaxial cable. तो कोएक्सियल केबल का जो मेनली यूज होता है वो कहाँ पे होता है, जो हमारे टीवी के कनेक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग डीटीएच का यूज करते हैं, केबल टीवीज का यूज करते हैं अपने घर पे, तो वो जो केबल्स होती है वही कोएक्सियल केबल्स कही जाती हैं। कोएक्सियल केबल्स का यूज टीवी चैनल्स के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके लिए किया जाता है। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं उनका असर नहीं होता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यानी आपके जो चैनल का प्रसारण होगा, जो चैनल्स आप देख रहे होंगे वो बहुत स्मूथली रन करता है, उस पर जो कंटेंट आते हैं, जो मूवीज़ या सीरियल्स आते हैं वो बहुत ही क्लियर आते हैं। ठीक है, एंड इस पे जो डेटा होता है वो डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो हाइयर रेट होता है, यानी फास्ट वर्किंग होती है। और कोएक्सियल केबल 2 टाइप का होता है, एक आपका होता है बेस बैंड कोएक्सियल केबल, यानी फर्स्ट आपका है बेस बैंड कोएक्सियल केबल और दूसरा आपका होता है ब्रॉड
बैंड कोएक्सियल केबल, ये दो मेन टाइप्स होते हैं, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड। अब बेसबैंड कोएक्सियल केबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इट सपोर्ट्स क्विक ट्रांसमिशन ऑफ अ सिंगल सिग्नल एट अ टाइम, इट्स मेनली यूज फॉर लाइन्स। यानी ये क्या बेसबैंड क्या करता है, ये सिंगल सिग्नल को एक समय में एक सिग्नल को ही ट्रांसमिट करता है। इसका जो मेन यूज होता है वो कहाँ पे होता है, लाइन्स में यूज होता है। और ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इट ट्रांसमिट्स मल्टीपल सिग्नल्स, यानी आप सिर्फ इससे समझेंगे कि इट ट्रांसमिट वन सिग्नल एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडबैंड में क्या होता है, इट ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल एट अ टाइम, यानी ये एक समय में एक से ज्यादा सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये बेसबैंड और ब्रॉडबैंड कोएक्सियल केबल्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अगला जो आपका टॉपिक है कोएक्सियल केबल के बाद है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कोएक्सियल केबल के बाद आपका टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है ये देखते हैं। Fiber optics is a popular technology that has a larger capacity to transfer data at a very high speed. A fiber optic cable consists of a central glass core containing a bundle of glass threads surrounded by several layers of protective materials. The glass threads are capable of transmitting data converted into light signals at extremely high speed. A fiber optic cable is highly resistant to signal interference and provides better data transmission by providing high bandwidth. Presently, a fiber optic cable is a popular technology for local area networks, but in the future, almost all communications will employ fiber optics. However, it's fragile and the maintenance cost is high. तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या होता है, जैसे सपोज दैट ये क्या होता है, एक टाइप का ऐसे केबल होता है, ये इसका यहाँ पे होता है, इसमें बहुत सारे वायर्स इस तरह से आपको शो होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे आपके वायर्स होते हैं और ये वायर्स अलग अलग कलर से डिनोट होते हैं और सारे जो अलग अलग कलर्स के इसमें वायर होते हैं सबका अपना वर्क होता है। तो इसमें जो होती है फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसका जो डेटा ट्रांसमिशन का स्पीड होता है, कैपेसिटी होता है, वो बहुत ही हाई होता है और इसमें एक सेंट्रल ग्लास कोर होता है जो कि ग्लास शीट्स का एक ग्लास शीट का बंडल होता है जिसको कंटेन करता है और उसके बाद ऊपर से उस पर प्रोटेक्टिव मटेरियल्स के लेयर होते हैं जो उसको क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन यूज करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल का इसका ट्रांसमिशन स्पीड बहुत हाई होता है, डेटा सिक्योर होता है, इसमें डेटा को हैक नहीं किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने वायर्ड मीडिया में हम लोगों ने कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल और ईथरनेट केबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क में पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ईथरनेट केबल। क्वेश्चन 2 है आपका, एक्सप्लेन कोएक्सियल केबल। क्वेश्चन 3, what is the use of optical fiber cable।
तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। व्हाट इज द ईथरनेट केबल, एक्सप्लेन कोएक्सियल केबल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।